इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ टू बी प्लस V3 एंड टू हैव प्लस V3 और इसमें हम इस बात पे फोकस करेंगे कि इन दोनों के अर्थों में अंतर क्या है। मेन फोकस इस बात पे है, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि यह जो बी है ये क्या चीज़ है भाई। ठीक है, आप लोग पहले से परिचित हैं, इज एम आर से परिचित हैं, वाज वर से परिचित हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जो भी वर्ब्स होते हैं उन सब का अपना एक बेस फॉर्म होता है। ठीक है, तो इज एम आर ये बेस फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है। वाज वर्ब ये भी बेस फॉर्म नहीं है, या सेकंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इनका कोई बेस फॉर्म होगा। इनका जो बेस फॉर्म है वो है बी, क्योंकि ये सारे जो हैं ये बी से निकले हैं। बी बेस फॉर्म है। ठीक है, बहुत बार इसको फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है, वास्तव में ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये है बेस फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। हम इसमें यूज़ करते हैं इज एम आर। ठीक है, हम पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म कहते हैं जिसको, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाज वर। और इसका जो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है बीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसको कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है यानी जो जेरेंडियल फॉर्म होती है, ठीक है, वो होती है बीइंग या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो दोनों होता है जेरेंडियल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये बीइंग होता है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ क्लियर हो कि ये बी आया कहाँ से है, ये बी है क्या। ठीक है, अब देखिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ समझिए कि यह पैसिव वॉइस है। ठीक है, किसका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का फॉर्म है वर्ब का। अब पैसिव वॉइस का फॉर्म है तो इसका एक्टिव फॉर्म हो भी होगा। तो एक्टिव फॉर्म क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, यानी फुल इन्फिनिटिव का जो पैसिव फॉर्म होता है वो होता है टू बी प्लस V3 यानी टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे देखिए ये एक्टिव का सेंटेंस लीजिए कि ही इज़ टू राइट अ लेटर, ही इज़ टू राइट अ लेटर, यानी उसको एक पत्र लिखना है या फिर वह एक पत्र लिखने वाला है। हिंदी में चाहे जैसे कह लीजिए, हम कोई काम होने वाला है, कोई काम करने वाला है या फिर कोई काम होना है योजना के मुताबिक, पहले से तय है कि इस काम को होना है, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को बताने के लिए हम कहते हैं ही इज़ टू राइट अ लेटर, यानी उसको एक पत्र लिखना है। ठीक है, अब टू राइट ये इन्फिनिटिव फॉर्म है और इस इन्फिनिटिव का जो ऑब्जेक्ट है वो है अ लेटर। ओके, अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यह टू राइट ये हो जाएगा टू बी रिटन, और इसका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पे चला आएगा। ठीक है, पैसे में चेंज हो जाएगा। तो अ लेटर इज टू बी रिटन। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि एक पत्र लिखा जाना है, ऐसे कह लीजिए, या फिर एक पत्र लिखा जाने वाला है, ऐसे कह लीजिए। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, राइट। अब चाहे तो लास्ट में बाय हिम जोड़ दीजिए। ठीक है, बाय हिम न भी जोड़े कोई बात नहीं है, अ लेटर इज टू बी रिटन, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब देखिए कि यह जो वो फॉर्म है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताता है कि कोई काम है जो अभी हुआ नहीं है उसे होना है, ये बताता है। ठीक है, जैसे देखिए द रोड्स आर टू बी ब्रॉडेंड, द रोड्स आर टू बी ब्रॉडेंड, यानी सड़कों को चौड़ा किया जाना है। तो चौड़ा किया जाना है यानी हुआ नहीं है। ठीक है, कोई योजना है, उस योजनाबद्ध तरीके से इस काम को किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो यह फॉर्म ये बताता है कि किसी काम को होना है, वो काम हुआ नहीं है। ये दूसरा एग्जांपल लीजिए कि ऑल दी प्रोग्राम्स आर टू बी पोस्टपोन्ड, आल प्रोग्राम्स आर टू बी पोस्टपोन्ड। यहाँ देखिए आ, उसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी पोस्टपोन्ड, यानी सारे कार्यक्रम स्थगित किए जाने हैं, सारे कार्यक्रमों को स्थगित किया जाना है, या फिर सारे कार्यक्रम स्थगित किए जाने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो द प्रोग्राम है यह ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है भाई,
वास्तव में हमने इसको सब्जेक्ट बना के रखा है, वास्तव में है क्या, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, टू बी पोस्टपोन, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस एग्जाम्पल के देखिए कि सम न्यू ड्रेसेस वर टू बी परचेस्ड, सम न्यू ड्रेसेस वर टू बी परचेस्ड। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ नए ड्रेसेस खरीदा जाना था, ओके, या फिर कुछ नए ड्रेसेस खरीदे जाने वाले थे। ठीक है, पैसिव वॉइस है, राइट। एक सेंटेंस और देखिए कि द रूम्स वर टू बी क्लीन्ड, द रूम्स वर टू बी क्लीन्ड, यानी कमरों को साफ किया जाना था या फिर कमरे साफ किए जाने वाले थे। तो अब देखिए कि जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, यह काम को रिसीव करने वाला है। ठीक है, काम को किया किसने या फिर करेगा कौन, ये तो नहीं दिया हुआ है। इस काम को कौन रिसीव करेगा, किस चीज़ के ऊपर काम होगा, वो वही चीज़ दिया गया है। पैसिव वॉइस है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो यह देखा, ये दूसरा कंडीशन देखिए और समझिए इस चीज़ को कि जैसे अगर हम कहते हैं कि टू बीट, अब इस टू बीट का अर्थ क्या होता है भाई, पीटना होता है। टू बीट, अगर आपको कहना है पीटा जाना, तो इसका अर्थ हो गया टू बी बीटन, टू बी बीटन। अब ये पैसिव फॉर्म हो गया, टू बीट एक्टिव फॉर्म है और टू बी बीटन या पैसिव फॉर्म हो गया। टू बी बीटन मीन्स पीटा जाना। ठीक है, तो अब एक्टिव में होगा तो सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, अब अगर हम पैसिव कहते हैं टू बी बीटन, तो जो एक्शन है वह किसी के ऊपर होगा। ठीक है, कोई रिसीव करेगा, टू बी बीटन किसी को पीटा जाएगा, वो दूसरे को पीटेगा नहीं, वो खुद पीटेगा। ठीक है, टू वॉश धोना, राइट, और टू बी वॉश्ड मतलब धोया जाना, पैसिव हो गया ये। टू ईट मतलब खाना, एक्टिव है। टू बी ईटन मतलब खाया जाना। उसी तरह से टू सेल मतलब बेचना और टू बी सोल्ड मतलब बेचा जाना, ये पैसिव हो गया। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव में अर्थों में आप अंतर देख रहे हैं। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझिए इसको कि ही डिजर्व्स टू बी बिटन, तो ही डिजर्व्स मतलब वह लायक है, और किस चीज़ के लायक है भाई, कि टू बी बीटन पीटे जाने के लायक है। टू बी बीटन मीन्स पीटे जाने के लायक है। दिस ड्रेस नीड्स टू बी वॉश्ड, दिस ड्रेस नीड्स टू बी वॉश्ड, यानी इस ड्रेस को धोए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, धोने की ज़रूरत है, धोए जाने की ज़रूरत है। दीज फ्रूट्स आर टू बी ईटन, दीज फ्रूट्स आर टू बी ईटन, यानी ये फल खाए जाने के लिए हैं। दीज फ्रूट्स आर, ये फल हैं, टू बी ईटन खाए जाने के लिए। ठीक है, वी वॉन्ट दिस रूल टू बी चेंज्ड, वी वॉन्ट दिस रूल टू बी चेंज्ड, यानी हम चाहते हैं कि यह रूल बदला जाए। राइट, दूसरे तरीके का सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये दो तरह के अर्थ आपने देखे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, दो कंडीशंस में इनका यूज देखा। आइए अब समझते हैं टू हैव प्लस V3 को। अब देखिए, जब टू हैव प्लस V3 जब आप यूज करते हैं तो आप बताते हैं किसी कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। राइट, जैसे अब कुछ कंडीशंस हैं। अब आपको अगर ये एडजेक्टिव्स मिलते हैं, ग्लैड, सॉरी, हैप्पी, प्लीज्ड, लकी, प्राउड, सैड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, अगर ये आपको एडजेक्टिव मिलते हैं तो इनके साथ आप इस वर्ब फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, जैसे सेंटेंस क्या होगा कि मैं तुम्हें पुनः यहाँ देखकर खुश हूँ। ठीक है, खुश हूँ मतलब ग्लैड हूँ। राइट, तो खुश हूँ ये तो प्रेजेंट में है, आप ना खुश हूँ। ठीक है, और क्यों खुश है भाई, तुम्हें देखकर। ठीक है, तो पहले तुमको देखा, उसके बाद मैं खुश हुआ, तो देखने का काम तो कंप्लीट है, उसके बाद मैं खुश हुआ। ठीक है, राइट, तो कंप्लीटेड एक्शन बताता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी, बी मतलब इज, एमा या फिर वाज, प्लस एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव आएंगे, प्लस टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिएगा कि आई एम लकी टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम लकी टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह मौका मिला। ठीक है,
तो मुझे यह मौका मिला, ये मौका मिल चुका है मुझे, यह काम कंप्लीटेड है, उसके बाद मैं भाग्यशाली हूँ। ऐसी बात है ना? ठीक है। इस दूसरे सेंटेंस को देखिए कि वी आर हैप्पी टू हैव वॉन दिस मैच। वी आर हैप्पी, ठीक है, हम खुश हैं टू हैव वॉन दिस मैच, कि हम यह मैच जीत गए, या फिर हम यह मैच जीत कर खुश हैं। ठीक है। तो पहले तो आपने मैच जीता, यह काम तो खत्म हो गया, उसके बाद ना आप खुश हुए, राइट? तो कंप्लीटेड एक्शन बताता है। ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए कि आई वॉज सरप्राइज टू हैव फाउंड हिम देयर अगेन। इसका मतलब यह हुआ कि मैं उसे वहां पुनः पाकर चकित था, राइट? तो मैंने उसे वहां पुनः पाया, ये तो काम कंप्लीट है, उसके बाद मैं चकित हुआ। ठीक है। तो कंप्लीटेड एक्शन बताता है। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताता है कि कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट? और इन एडजेक्टिव्स के साथ यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स भी आते हैं जिनके साथ इस वर्ब फॉर्म को हम यूज करते हैं। ये वर्ब्स हैं रिग्रेट, अपीयर, सीम, क्लेम, डिनाई, एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि ही क्लेम्ड टू हैव सीन द थीफ, राइट? तो ही क्लेम्ड मतलब उसने दावा किया, टू हैव सीन द थीफ कि उसने चोर को देखा है। ठीक है। तो चोर को देखा, यह तो काम कंप्लीट हो गया है ना, उसके बाद तो वह दावा करेगा। तो कंप्लीटेड एक्शन टू हैव सीन द थीफ, कि वह चोर को देख चुका है, राइट? आई रिग्रेट टू हैव स्कोल्डेड हिम बैडली। तो आई रिग्रेट मीन्स मुझे पछतावा है, टू हैव स्कोल्डेड हिम बैडली उसको बुरी तरह डांटने का, यानी मुझे उसे बुरी तरह डांटने का पछतावा है। तो पहले तो डांट लिया उसने, इस काम को उसने ख़त्म कर लिया, फिर वो बाद में पछताया, फिर वो बाद में पछताता है। ठीक है। आई रिग्रेट टू हैव स्कोल्डेड हिम बैडली, टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एक्शन, राइट? दिस बॉय सीम्स टू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ऐसा लगता है कि इस लड़के ने कुछ गलत किया है। ठीक है। तो कुछ गलत किया है, काम ये ख़त्म है। ठीक है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम जो है उसने कर लिया है, कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है। तो अब देखिए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं टू बी अ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताता है कि कोई ऐसा काम है जो अभी होगा, हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। ठीक है। जबकि टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो मेन अंतर यही है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।